अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त खैरियत के साथ होंगे, अपने ईमान की सलामती के साथ होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, निस्टर 2 में जो वैकेंसी आई है उसके हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। कितनी वैकेंसी है, आखिरी डेट कब की है, उम्र की हद क्या है, ये सब कुछ आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल जॉब्स अलर्ट 360 को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे आपको हमारी हर वीडियो के नोटिफिकेशन वसूल हो सकेगा। वीडियो शुरू करते हैं। ये पंजाब हेल्थ पार्लियामेंट मुतफर्रिक पोस्ट जो है, इसके हिसाब से 2003 का जो है उसमें रूल के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये असामियाँ खाली हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब ये है कि बाद में 2 साल बाद 3 साल बाद इनको परमानेंट भी कर दिया जाएगा। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आपको वैकेंसी से आसानी से निकाला नहीं जाता। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें, जो डेली वेजेस होता है उसका तो यूँ समझें कि दिहाड़ी पे होता है और उसका ना वो कोर्ट में केस कर सकते हैं, ना कोई उनका कोई और होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होते हैं ये यूँ समझें कि परमानेंट ही समझें। तो इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। वैकेंसी है ड्राइवर की। इसका पे स्केल जो है वो चौथा है। एक ड्राइवर चाहिए, 18 से 25 साल उसकी उम्र की हद बताई गई है। जो तालीमी काबिलियत है वो कम अज़ कम मिडल पास होना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट शुदा मंजूर शुदा जो बोर्ड है वहाँ से उसका मतलब है कि तालीम होनी चाहिए, मिडल होनी चाहिए कम अज़ कम। और एलटीवी का जो है लाइसेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा 5 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। और जो इसकी इंटरव्यू की डेट है वो भी लॉन्च कर दी गई है अभी से, 25/11/2023 ये डेट है इसकी ड्राइवर की इंटरव्यू की। एप्लीकेशन आपने अभी जमा करवानी है। इंटरव्यू के लिए आपको 25 तारीख 11वें महीने की आपको आना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। कॉल आए ना आए आपने आ जाना है। इसके अलावा आया है जी, इसका पे स्केल दूसरा होता है। तादाद असामियाँ 4 हैं। इसकी जो उम्र की हद है वो भी 18 से 25 साल है। और इसके लिए भी जो तालीम चाहिए वो मिडल पास किसी भी गवर्नमेंट शुदा मंजूर शुदा जो इदारे हैं वहाँ से होनी चाहिए। इसका जो इंटरव्यू की डेट है वो 27/11/2023 यानी कि आपको 27 तारीख को आना होगा। आपको मैसेज आए ना आए आपने 27 तारीख को अपने इंटरव्यू के लिए आ जाना है। इसके अलावा लैब अटेंडेंट है जी। जो अटेंडेंट होता है उसका पे स्केल 2 ही होता है। तो यहाँ पर पे स्केल 2 है। तादाद असामियाँ इनको जो चाहिए वो 5 हैं और 18 से 25 साल उम्र की हद है। मैट्रिक होनी चाहिए जी साइंस के साथ। किसी भी गवर्नमेंट के मंजूर शुदा इदारे से होनी चाहिए। और इसकी जो इंटरव्यू की डेट है वो 28 तारीख है, 28/11/2023। इसके अलावा नायब कासिद है, उसका पे स्केल 1 है और 3 चाहिए। असामी तादाद जो है वो 3 है। इनकी उम्र की हद भी 18 से 25 साल है और मिडल पास होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के मंजूर शुदा इदारे से। और इसकी जो इंटरव्यू डेट है वो 29/11/2023 है। इसके अलावा जनाब सिक्योरिटी गार्ड है, उसका पे स्केल 1 होता है और इनको तादाद असामियाँ 15 चाहिए और 18 से 25 साल उम्र की हद है। प्राइमरी पास होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के मंजूर शुदा इदारे से। तो इसकी जो इंटरव्यू की डेट है वो 30/11/2023 इसकी इंटरव्यू की डेट है। इसके अलावा जनाब आपको बता देते हैं कि यहाँ पर स्वीपर चाहिए, मेल भी और फीमेल भी। पे स्केल 1 है। 15 असामियाँ हैं और 18 से 25 साल ही उम्र की हद है। तकरीबन सब की उम्र की हद 18 से 25 साल ही है। ये भी प्राइमरी होनी चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट के मंजूर शुदा जो इदारे हैं वहाँ से होना चाहिए। लेकिन इस पर जो अप्लाई करेंगे वो सिर्फ़ गैर मुस्लिम कर सकते हैं, ईसाई कर सकते हैं, हिंदू कर सकते हैं, मुस्लिम नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जो है 2/12/2023 इसकी जो आखिरी डेट है वो 2/12/2023 है। इसके अलावा जो है स्ट्रेचर बैरियर है। ये जो स्ट्रेचर चलाते हैं उनकी जो है पे स्केल 1 है और ये 6 असामियाँ हैं
उम्र की हद वही है 18 से 25 साल, और इनके लिए भी प्राइमरी होना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट के मंजूर शुदा जो इदारे हैं, किसी भी इदारे से आपका प्राइमरी कम अज़ कम होनी चाहिए। इसकी जो इंटरव्यू की डेट है वो 4/12/2023 है। इसके अलावा जनाब धोबी है, उसका पे स्केल भी 1 है और असामियाँ जो हैं वो 4 हैं। उम्र की हद वही है 18 से 25 साल। प्राइमरी किसी भी गवर्नमेंट के मंजूर शुदा इदारे से होनी चाहिए और इसका जो इंटरव्यू की डेट है वो 5/12/2023 यानी कि 5 दिसंबर को इंटरव्यू के लिए आना है। और जो सेंट्री वर्कर है, जिसे खाक रोब कहा जाता है, सेंट्री वर्कर जो है वो उसका पे स्केल भी 1 है और असामियाँ 4 चाहिए। उम्र की हद वही 18 से 25 साल है और तालीम भी वही प्राइमरी किसी भी गवर्नमेंट के मंजूर शुदा जो इदारे हैं वहाँ से होना चाहिए। लेकिन इस पर भी जो अप्लाई करेंगे वो सिर्फ़ गैर मुस्लिम ही अप्लाई करेंगे, मुसलमान अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए जो है आपने आना है 6 तारीख 12वां महीना 2023, 6 दिसंबर को आपने आना है। इसके अलावा यहाँ पर माली चाहिए, उसका भी पे स्केल 1 है, 4 तादाद चाहिए असामी की। उम्र की हद वही 18 से 25 साल है। तालीम भी वही प्राइमरी होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के मंजूर शुदा इदारे से। और इसका जो इंटरव्यू की डेट है वो 7 दिसंबर है, 7/12/2023। अब आपको बता देते हैं कि इसके लिए जो शराइत हैं वो होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए। तो इसमें यह है कि तनख्वाह ब मुताबिक स्केल असामी होगी, यानी कि जो स्केल का जो असामी यहाँ पे आपको बताई जाएगी, धोबी है उसका एक स्केल है, जो अटेंडेंट होता है उसका दूसरा स्केल है। तो जो पे मिलेगी वो स्केल के हिसाब से ही होती है, स्केल के हिसाब से होगी। और दीगर शराइत बाद अज़ां तैनाती हुकूमत पंजाब की वज़ा करदा भर्ती पॉलिसी जो है वो मजरबा 2004 के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। यानी कि ये जो पॉलिसी थी 2004 की, उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट पर ही आपकी भर्ती होगी। मुलाजमत का जो दौरानिया है कॉन्ट्रैक्ट का, उसका 3 साला होगा। 3 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। काबिलियत की बुनियाद पर आपको जो है दौरानिया दोबारा रिन्यू भी हो जाते हैं ऑर्डर, या परमानेंट हो जाते हैं, या फिर मज़ीद आगे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तो वो आपकी अगर कंप्लेन ना आए कोई ऐसी ख़तरनाक, तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा जो है आपका ट्रांसफ़र इस दौरान नहीं होगा। इस 3 साला मतलब दौरानिए के दौरान आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसके अलावा ये है कि गैर हाज़िरी या नाक़िस कारकर्दगी की सूरत में मुलाजमत से अलहदगी के बग़ैर नोटिस किए आपको जो है फ़ारग किया जा सकता है। ये भी मतलब इदारे के पास अख्तियार मौजूद होगा कि आपको बग़ैर किसी नोटिस के, आपकी कोई ऐसी कंप्लेन आती है तो आपको बग़ैर नोटिस के फ़ारग भी कर दिया जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा ये चीज़ है कि दरख्वास्त जो होगा, दरख्वास्त दहिंदा वो बमा 2 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, ये आपने ब्लू बैकग्राउंड में लेनी है। वो किसी भी आपने जो है हेड मास्टर से या गज़टेड ऑफिसर से अपनी असनाद जो हैं वो अटेस्ट करवानी है। और इसके बाद ये है कि वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में जो है मुकर्रर करदा जो दफ्तर है, वहाँ पर औकात में आके आपने पुट करवा देनी है। ठीक है। और हर असामी के लिए अलग अलग आपने दरख्वास्त देनी है। एक ही दरख्वास्त पे आपने मुख्तलिफ़ असामियों के नाम नहीं लिखने हैं। आप एक असामी के अलावा मज़ीद भी अप्लाई कर सकते हैं किसी और भी असामी के लिए, लेकिन उसके लिए आपको एप्लीकेशन दोबारा देनी पड़ेगी। मतलब है एक ही दफ़ा आप जमा करवा जाएं, लेकिन अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई करना है। मेरिट लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा कवानीन के मुताबिक ही जो है नस्ब की जाएगी। इसके अलावा ये है कि आपने मंदरजा झेल जो असामियाँ हैं, इसके लिए मतलूबा तालीमी काबिलियत का सर्टिफ़िकेट सिर्फ़ गवर्नमेंट के जो मंजूर शुदा इदारे होंगे, वहीं के जो इदारे हैं उन्हीं को एक्सेप्ट किया जाएगा। प्राइवेट अगर किसी कॉलेज या स्कूल की आपके पास कोई डिग्री या सर्टिफ़िकेट होगा तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। यानी कि जो सरकारी इदारे हैं वहीं से आपने सर्टिफ़िकेट लेने हैं, वही सर्टिफ़िकेट जो आपके पास हैं वही काबिल कबूल हैं, उसके अलावा कोई काबिल कबूल नहीं है। अगर किसी प्राइवेट स्कूल का आपके पास सर्टिफ़िकेट है तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। ठीक हो गया। तो इसके अलावा ये है कि आपने जो दरख्वास्त जमा करवानी है उसकी तारीख़ मैं आपको बता देता हूँ। जो लास्ट डेट है वो 24/10/2023 है।
तो आखिरी डेट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिरी डेट को तो वैसे भी रश होता है। तो आपको चाहिए कि आप अभी से अपनी दरख्वास्त जो है कंप्लीट करें और जमा करवाएं। 24/10/2023 को आखिरी डेट है, उसके बाद आपसे दरख्वास्त वसूल नहीं की जाएगी और ना ही आप किसी के ज़रिए आगे जमा करवाएं, क्योंकि वो आगे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी भाई को कोई भी सवाल करना हो, किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो, तो वो हमसे दोबारा पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। और मैं कोशिश करूँगा कि इस ऐड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगा, ताकि आपको बआसानी वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके प्रिंट करके बआसानी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए सरकारी, गैर सरकारी, मुल्की, बैरूनी मुल्की हर किस्म की नौकरियों की बर वक्त मालूमात के लिए हमारा चैनल जॉब्स अलर्ट 360 को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।